नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में जमकर गहमा गहमी हुई है। कपिल सिब्बल जो मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे हैं, वहीं सॉलिसिटर तुषार मेहता सरकार की पैरवी कर रहे हैं। दोनों ने आज ऐसी दलीलें दी जो सुनने लायक है। दरअसल मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम साबित नहीं करेंगे कि हम मुस्लिम हैं और हम सरकार को कोई भी वक्फ की जमीन वापस नहीं देंगे। जी हाँ, ये 3 मांग है जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है और इसी पर कपिल सिब्बल ने ऐसी दलील दी जो बेहद हैरान करने वाली है। कपिल सिब्बल ने कहा कि एक समुदाय के अधिकार छीन लिए गए हैं। देश में कई कब्रिस्तान हैं जो 200 साल भी पुराने हैं। अब 200 साल बाद सरकार कह रही है कि ये हमारी जमीन है, इसलिए इसे वापस करो। मुस्लिम समुदाय सरकार के पास गया और उन्होंने कहा कि हमें कब्रिस्तान चाहिए और उनको जमीन दे दी गई। उन्होंने कहा कि अब 200 साल बीत गए हैं और सरकार कह रही है कि हमारी जमीन वापस करो। कब्रिस्तान इस तरह वापस नहीं लिए जा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि सोच कर देखिए, कल को लखनऊ के इमाम बाड़ा को लेकर भी ऐसा कहा गया तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मुस्लिम पक्ष को नए वक्फ कानून को लेकर आपत्ति है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है, फिर उसकी जांच होगी और जांच शुरू होते ही वक्फ का कब्जा खत्म हो जाएगा। फैसला आने पर पता चलेगा कि संपत्ति पर किसका अधिकार है। उनका कहना है कि संपत्ति सरकार की है या नहीं, इसका फैसला और जांच करने की जिम्मेदारी भी सरकार के अधिकारियों को ही दी गई है। इस पर सीजेआई गवई ने क्या कुछ कहा वो बताएं, उससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा वो बता देते हैं। सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि जो वक्फ अल्लाह के लिए है, अगर उसे असंवैधानिक पाया जाता है तो इसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन अगर वक्फ है तो यह वक्फ ही रहेगी। मेहता ने कहा कि एक कानून गैर मुस्लिम को वक्फ दान देने से वंचित नहीं करता है। यही कारण है कि 5 साल आपको ये दिखाना होगा कि आप मुस्लिम हैं और वक्फ के इस तरीके का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए नहीं करते हैं। साथ ही वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा है ही नहीं। इस पर मुस्लिम पक्ष के एक वकील ने कहा कि इस्लाम का ये अभिन्न अंग है, हदीस में इसका जिक्र है, यहाँ तक कि मंदिर का जिक्र वेदों में नहीं है। वेदों में केवल अग्नि और वायु का जिक्र है। वहीं मुस्लिम पक्ष के तरफ से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल का ये कहना है कि इमाम बाड़ा को भी सरकार मांग सकती है, कभी मस्जिदों को भी मांग सकती है, कब्रिस्तान को मांग सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप बताइए कि रजिस्ट्रेशन क्या 1923 से लेकर 1925 से लेकर और उसके बाद 100 साल से रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है, क्या रजिस्ट्रेशन तब से कराया ही नहीं जाता? रजिस्ट्रेशन तो होगा ही ना। यही सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की है, ये कहकर कि रजिस्ट्रेशन का कुछ तो होगा, कोई तो कागज होगा। जब आपने वक्फ की कोई जमीन तो कुछ तो उसमें कानूनी प्रक्रिया आपने फॉलो की होगी, या ऐसे ही कह दिया कि ये जमीन आज वक्फ की हो गई, क्योंकि ऐसे तमाम दावे किए गए हैं। कभी तो सुप्रीम कोर्ट को ही, कभी तो पार्लियामेंट को ही वक्फ की जमीन बता दी, कभी ताजमहल को वक्फ का दावा कर दिया। इस तरह से तो तमाम दावे किए गए हैं। कपिल सिब्बल जो दावा कर रहे हैं कि इमाम बाड़ा को सरकार बता सकती है अपना, इसी तरह से वक्फ बोर्ड ने भी तमाम जमीनें अपना हकदार उस पर जमाया है। तो इस तरह से ये पूरी बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन की कोई तो कागज होगा, कुछ तो होगा, और यही आज सुनवाई इसी पर खत्म हुई है। अब कागज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह से वक्फ पर धोखाधड़ी होती है या नहीं, क्योंकि तमाम आपने देखे हैं कि बुलडोजर एक्शन सरकार ने लिए है गैर कानूनी मस्जिदों पर, दरगाहों पर। तो क्या ये जमीनें ऐसे ही कब्जा कर ली गई बिना कागज के, और क्या कागज दिखाना चाहिए या नहीं? हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज की सुनवाई पर आपकी जो भी राय है हमें जरूर बताइए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।